साहिल, आपने एक खास बातचीत की, इसमें कई बातें साफ हुई। यहां पर एकनाथ शिंदे ये कहते हुए कि देखिए लोकतांत्रिक है, 37 विधायक शिवसेना के हमारे पास है, 9 निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में अगर हम चिट्ठी लिखते हैं गवर्नर को और जिस तरीके से व्हिप जो जारी किया गया उद्धव ठाकरे की ओर से, वो दरअसल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और जो पार्ट आपने पूछा उनके हस्ताक्षर को लेकर, उस पर उन्होंने क्या क्लैरिटी दी? देखिए, उनका कहना है कि जो आज की स्थिति में नितिन देशमुख को अगर हटा भी दें, उसके बावजूद भी उनके पास 37 जो 2/3 लोग लगते हैं कि अगर पार्टी में आपको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट किए बिना, एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट किए बिना अगर गुट बनाना है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो उनके साथ में है। नितिन देशमुख अगर हटा भी दे उसमें से, तो एक नई चिट्ठी, नए सिग्नेचर्स के साथ उन्होंने है डिप्टी स्पीकर को, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल को फिलहाल जानकारी के लिए चिट्ठी भेजी है कि इस तरीके की घटना हुई है, और शिवसेना के असली नेता एकनाथ शिंदे ही हैं। आज की तारीख में शिवसेना विधिमंडल पार्टी के, यानी शिवसेना की लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे ही, यानी कल अगर विश्वास मत खोया जाता है या विश्वास मत का सवाल खड़ा होता है, तो व्हिप किसका जारी होगा, गवर्नर आखिरकार क्या फैसला लेंगे, उसके बारे में उन्होंने आगाह करके रखा हुआ है। दूसरी बात यह कि डेप्यूटी स्पीकर को जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है वो इसके लिए लिखी है ताकि उन्हें पता चले कि जो 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशन उनके सामने आए हैं, उस पिटिशन पर फैसला लेने के पहले ये जो नया खत उनके पास भेजा गया है, नई चिट्ठी उनके पास भेजी गई है, और अफिडेविट के साथ इस बार उन्होंने ये डेप्यूटी स्पीकर को भेजा है, क्योंकि अफिडेविट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पूरे मामले में। उनका ये कहना है कि अफिडेविट पे उन्होंने लिख के दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई दबाव उन पर नहीं है। खुद ही होकर सूरत से चार्टर फ्लाइट पे बैठ के कई सारे विधायक आज की तारीख में गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, तो वो सारे हमारे साथ में। लेकिन अभी भी सवाल ये रहता है कि क्या वो कितनी जल्द गवर्नर के पास जाकर नो कॉन्फिडेंस वोट की मांग करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार का गिरना तय नजर आ रहा है उनके नजर से। लेकिन वो मूवमेंट कब होगी, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी उनकी तरफ से नहीं दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब वर्चस्व की जंग यहां पर दिखाई दे रही है, किसकी सेना, कौन है सेनापति। दरअसल ये लड़ाई बेहद दिलचस्प, क्योंकि महाराष्ट्र का जो ये महासंग्राम है अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया है। हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे लगातार एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे थे, उस दावे पर वो अब पूरे तौर पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। 37 शिवसेना के एमएलए उनके साथ शामिल हैं, 12 एमएलए उद्धव कैंप में अभी भी मौजूद हैं, और साथ ही 37 के अलावा एकनाथ शिंदे के पास 9 ऐसे विधायक भी हैं जो कि निर्दलीय हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उनके पास 46 है। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि उधर से 13 बचेंगे, और ऐसा कल की मीटिंग में भी दिखाई दिया, वहां पर 12 पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे को मिलाकर जोड़ा जाए तो 13, यानी कि एकनाथ शिंदे जो नंबर्स लगातार बता रहे हैं, उस नंबर्स को अगर देखा जाए, खंगाला जाए, तो एकदम स्पॉट ऑन, सटीक एकदम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर को 37 एमएलए के समर्थन का उन्होंने खत लिख दिया है। इधर उद्धव कैंप में बागियों के साथ उद्धव ठाकरे ने एक वर्चुअल तरीके से मुलाकात की, 24 घंटे में वापस आएंगे बागी, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। तो उद्धव कैंप वर्सेस शिंदे कैंप, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे शिंदे कैंप, आज 3 और एमएलए इस कैंप में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा उद्धव कैंप में आज बागियों पर एक्शन संभावित है। हालांकि ये एक्शन कैसे लिया जाएगा, इस पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है जो व्हिप जारी किया गया था उद्धव की ओर से, वो दरअसल गैर कानूनी है। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर. काही असेल तर आपण एकजुटीने, किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे. मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही. तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे. तुमच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे. कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल. 3
संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त मातोश्री के बाहर से है, मौसमी सिंह इस वक्त शिवसेना भवन के बाहर से, पारस दामा मेरे सहयोगी देवेंद्र फडणवीस के घर से बाहर से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले विद्या आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से लगातार उन 12 विधायकों पर एक्शन की बात की जा रही है, कैसे लिया जाएगा ये एक्शन? क्योंकि शिंदे तो इस व्हिप को ही गैर कानूनी बता रहे हैं। जी देखिए, ये पूरा का पूरा खेल अब डिप्टी स्पीकर के पाले में है। अब उन्हें निर्णय लेना है कि क्या करना है। फिलहाल तो उन्होंने साफ किया है कि उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि व्हिप चेंज करने की जो मांग की थी शिवसेना ने, वो एक्सेप्ट कर लिया था। पार्टी के व्हिप को क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो नया व्हिप जो जारी किया है लॉजिकली तो वही उन्हें रखना चाहिए। अब फिलहाल डिप्टी स्पीकर ही अगला स्टेप लेंगे कि आखिर उन्हें करना क्या है, कि क्या वो एकनाथ शिंदे के द्वारा भेजा गया लेटर को मानेंगे या फिर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे लेड गवर्नमेंट है, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात मानेंगे। फिलहाल इस पूरे मसले पर पार्टी का जो रुख है, शिवसेना का जो रुख है, वो यही है कि जो बागी तेवर वो दिखा रहे हैं वैसा ही तेवर वो भी दिखाएंगे। पहले हमने देखा था उद्धव ठाकरे काफी सॉफ्ट स्पोकन तरीके से अपनी बात कह रहे थे, इमोशनल तरीके से, लेकिन अंदाज इधर भी बदल गया और अंदाज उधर भी बदला हुआ है गुवाहाटी में। तो यही वजह है कि फिलहाल जो पार्टी का जिस तरह से रुख है, वो अब यही कह रहा है कि जो लोग क्योंकि गए तो 40 के आसपास हैं, लेकिन सिर्फ कार्रवाई 12 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये वो नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कदम उठाए हैं एकनाथ शिंदे को और बाकी लोगों को लाने के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए बाकी लोगों को लेके आए हैं। इस वजह से इन 12 के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है और यही वजह है कि इस वक्त जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनका निर्णय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर वो करेंगे क्या। मोस्टली तो यही लग रहा है कि वो उद्धव ठाकरे, क्योंकि व्हिप का रिक्वेस्ट चेंज करने का जो रिक्वेस्ट किया था सरकार उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना ने, उनकी बात मानते हुए व्हिप तो चेंज हो गया था, लेकिन क्या अब शिंदे की बात मानेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। विद्या, ये जो 3 और गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, इनके नाम पर कुछ क्लैरिटी मिली है? क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? जी देखिए, 3 क्या शायद 4 भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो, एकनाथ शिंदे तो बार बार कह रहे थे कि 13 छोड़ के सब के सब आएंगे, यानी कि 42, लेकिन फिलहाल 40 तक की ही बात की जा रही है। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ये 3 जो हैं वो मुंबई में ही है, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं आए। देखिए, ज्यादा दूर तो है नहीं, चार्टर्ड एरोप्लेन पकड़ना है और पहुंच जाना है, तो बहुत ज्यादा दूरी तो नहीं होगी, बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी, लेकिन ये 3 कब पहुंचेंगे, यही अभी बड़ा सवाल है। जबकि यहाँ संजय राउत भी बार बार कह रहे हैं, जो शिवसेना लेड उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी बार बार कह रही है कि इनके पास 13 नहीं 15 लोग हैं। तो आखिर ये असमंजस की स्थिति किन लोगों के बीच में है, ये इनके नाम जाहिर करने वाले अभी कोई पुख्ता तौर से नहीं बता रहा है कि सब कुछ बने रहिए हमारे साथ।